वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बच्चों को इस चैप्टर में भी डिफिकल्टी महसूस होती है, तो इस चैप्टर का एक हम लोग क्विक रिवीजन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस चैप्टर को अगर मैं, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 को चैप्टर 2 को टाइम पीरियड्स के हिसाब से डिवाइड करा था, तो इस चैप्टर की भी क्लासिफिकेशन हम लोग एरिया वाइज, रीजन वाइज कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट कल्चर की बात करूं, चैप्टर के अगर हम लोग नाम को देखें और उसके मतलब को समझे, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि प्रिंट कल्चर का, प्रिंटिंग मशीन का दुनिया के अंदर आना और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दुनिया के ऊपर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग चाइना, जापान, ये दो कंट्रीज के ऊपर देखेंगे कि चाइना से प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत होती है, जापान पहुंचती है, यूरोप में प्रिंटिंग कल्चर पहुंचता है, प्रिंट मशीन्स पहुंचती हैं, उसे ये लोग और ज़्यादा बेहतर करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एंड इंडिया। तो ये 4 मेन एरियाज है जिसमें ये चैप्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम चाइना और जापान की बात करें तो बहुत छोटा छोटा ही इन दोनों के बारे में दे रखा है, बहुत थोड़ा सा ही हमें पढ़ना है। जो मेन टॉपिक है वो आ जाते हैं यूरोप के अंदर और इंडिया के अंदर। ये दो टॉपिक्स, ये दो एरियाज में हमारे मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। इन्हीं में से ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी निकलती है, किसी भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं दो टॉपिक्स में से बनती है। तो कहानी की शुरुआत अगर हम लोग करें और अगर हम चाइना से करें तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत दुनिया के अंदर चाइना से होती है, चाइना से जापान जाती है, फिर कोरिया भी पहुंचती है। बेसिकली बुद्धिस्ट जो प्रीचर्स होते हैं वो लोग जापान और कोरिया तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेके पहुंच जाते हैं। 594 AD से चाइना के अंदर बुक्स जो थी वो पेपर को रब करके प्रिंट करने की शुरुआत जो थी वो हो चुकी थी। अगर मैं बात करूं मशीनों से पहले, जब तक दुनिया के अंदर ये प्रिंटिंग मशीनें सही से नहीं आई थी, सही से भी जो प्रिंटिंग मशीन बनना स्टार्ट हुई वो 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के बाद बनना स्टार्ट हुई। तो देखा जाए तो रिलेटिवली 500-600 साल पहले ही प्रिंटिंग मशीन्स दुनिया के अंदर बनी है। पर उससे पहले क्या होता था, एवरीथिंग वाज हैंड रिटन, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता था, और वो बहुत ही एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो लिखना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो बनना होता था और हैंड रिटन जो होता था, इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो किताबें जैसे आज मार्केट में बहुत ईजिली मिलती हैं और सस्ते में मिलती है, पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। बुक्स वर अ लग्जरी प्रोडक्ट। राजा महाराजा या बड़े लोगों के पास ही सिर्फ किताबें हुआ करती थी, आम आदमी तक तो किताबें हुआ भी नहीं करती थी। ओरल नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली ओनली। अगर मैं पुराने टाइम पीरियड की बात करूं तो चाइना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चाइना से ही शुरुआत होती है। 594 AD के आसपास से शुरुआत हो जाती है। 19th सेंचुरी तक आते आते, यानी कि 1800 से 1900 के बीच में यूरोपियंस जब पूरी दुनिया पे अपनी कॉलोनीज बना रहे थे तो चाइना भी पहुंचते हैं और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चाइना में लेके पहुंचते हैं। तो चाइना, देखो शुरुआत चाइना से हुई, यूरोप में पहुंचती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यूरोप इसे बेहतर करता है और फिर वो जो बेहतर टेक्निक्स होती हैं वो वापस चाइना में आती है और चाइना में भी प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एक बहुत तेजी से आना चालू हो जाता है। शंघाई, आज के टाइम पे भी अगर शंघाई जाओगे तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन चाइना या नॉट जस्ट इन एशिया। यूरोपियन कंट्रीज को भी बीट कर रहा है शंघाई आज के टाइम पे भी। तो शंघाई उस टाइम पीरियड से ही बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर इन चाइना। तो इतना ही हमें इसके अंदर याद रखना है, इतना ही हमें देखना है। दैट विल बी मोर देन इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग फिर जापान की बात करें तो 768 एंड 770 के बीच में बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना वो जापान पहुंचते हैं और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में लेकर वो आ जाते हैं। जापानीज उनसे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। इसमें एक किताब का नाम दे रखा है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, वॉज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक which was printed in AD 868। तो टाइम पीरियड याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इतना ही हमें जापान के अंदर याद रखना है। तो अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही 2 पार्ट्स को देखने वाले हैं, चाइना एंड जापान की। चाइना के से शुरुआत हुई, जापान पहुंचता है। अभी हम सिर्फ एशिया के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।